आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए हमारा विषय है एलिय्याह का स्वर्गारोहण, जो हमें मिलेगा दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 15 पद में। एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले और आगे चलकर एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि यहोवा उसे बेतेल तक भेजता है, इसलिए वह वहीं ठहरा रहे। पर एलीशा ने उसे छोड़ना ना चाहा और उसके साथ बेतेल को गया। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे कि क्या उसे मालूम है कि यहोवा उसके स्वामी को उसके ऊपर से उठा लेने पर है? और उसने कहा, हाँ, उसे भी मालूम है। इसलिए वे चुप रहे। और एलिय्याह ने उससे फिर कहा कि यहोवा उसे यरीहो को भेजता है, इसलिए वह वहीं ठहरा रहे। पर एलीशा ने उसका साथ छोड़ना ना चाहा, सो वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे कि क्या उसे मालूम है कि यहोवा उसके स्वामी को उसके ऊपर से उठा लेने पर है? और उसने फिर से उत्तर दिया कि उसे भी मालूम है, इसलिए वे चुप रहे। और एक बार फिर एलिय्याह ने उससे कहा कि यहोवा उसे यरदन तक भेजता है, तो वह वहीं ठहरा रहे। और एक बार फिर एलीशा ने साथ छोड़ना ना चाहा, तो वे दोनों आगे चले। जब वे यरदन के पास पहुंचे, तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि वो उसके पास से उठा लिया जाए, वो जो कुछ चाहे वो मांगे। तब एलीशा ने कहा कि जो आत्मा एलिय्याह में है, उसका दूना भाग उसे मिल जाए। इस पर एलिय्याह ने कहा, उसने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि वह उसे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो उसके लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। और वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। तो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि जैसे एलीशा ने आशीषों को पाने के लिए एलिय्याह का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है और वह हमें आशीषित करेगा। और जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, हमें बहुत से लोग अपनी बातों से दुख पहुंचाते हैं, पर हमें एलीशा की तरह उन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है और यीशु के पीछे चलना है और उसका साथ नहीं छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं और बाइबल पढ़ते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।